तो वेलकम यूट्यूब से तैयारी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स मतलब त्रिभुज के बारे में। तो अभी तक अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है रेक्टेंगल और स्क्वायर्स की, जहां पर हमने इनके एरिया पेरीमीटर और कुछ कॉन्सेप्ट बताया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से देख लो। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो आज अगला पार्ट में पढ़ेंगे इसका ट्रायंगल। और अगर आपको और भी टॉपिक्स हैं जैसे मैथ्स में जिसमें भी प्रॉब्लम है तो प्ले लिस्ट डाल दो, तो वहां से आप चेक कर लो, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम वहां से आप देख लो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, अगर नहीं किया है तो कर दो, कोई बात नहीं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पसंद आएगी तो लाइक करना। तो चलो टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट। पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ट्राइंगल्स होता क्या है। ठीक है, अब देखो नाम में ही अगर आपने देखो तो क्या लिखा है यहाँ पर, ट्राई। ठीक है, मतलब तीन, और एंगल्स मतलब एंगल, जो तीन एंगल होते हैं जिसमें। ठीक है, बेसिकली ट्राइंगल देखो होता है क्या, क्या शेप होता है, ये शेप होता है। ठीक है, मतलब कोई भी तीन साइड वाला एक शेप होगा जो क्लोज्ड होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्यों, क्या है वो ट्राइंगल है। अब देखो ट्राइंगल मतलब तीन एंगल, क्या एक एंगल ये हो गया हमारा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ठीक है, एक ही और देखते हैं यहाँ पर, एक एक प्रॉपर्टी में लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में देख लें कि जो हमारा सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, मतलब ट्राइंगल में जितने भी हमारे एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरी बात क्या, कि जो इनकी साइड्स होती हैं, ठीक है, इनकी तीनों जो साइड्स होती है उनमें से अगर हम टू साइड का सम करें, मतलब सम ऑफ टू साइड्स, वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन होगी थर्ड साइड के। ठीक है, मतलब तीसरी साइड से बड़ी होगी वो। ठीक है, और अगर इनका हम डिफरेंस करें, मतलब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स क्या होगी, हमेशा कम होगी किससे, थर्ड साइड से। ठीक है, ये तो सब जगह हम पढ़ते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स अगर ग्रेटर होगी थर्ड साइड से तो हम कहेंगे ट्राइंगल बनेगा, वरना नहीं। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन भी आ गया था, मतलब कैसे क्वेश्चन आया था, मान लो आपको दो साइड, तीन साइड दे दी गई, 3, 2 और 5। अब बोला कि 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लाइन से क्या ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं। अब देखो इसको आप कैसे चेक करोगे, इन दोनों को जोड़ लो, 3 दो कितना होता है 5, इस वाले साइड की क्या है, बराबर है ना। और हमने क्या कहा था कि क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब या तो 6 होती या 7 होती, तो इसलिए ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। अगर एक भी नहीं वैलिड होगा तो ट्राइंगल हमारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट जो हमारा है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो भी एंगल ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, जिससे तीन एंगल है ना यहाँ पे, तो चलो बराबर मिल गया, मान लो ऐसे कोई ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब जो भी एंगल ग्रेटर होगा, ठीक है, उसकी जो अपोजिट वाली साइड होगी वो ग्रेटर होगी। ठीक है, मतलब मान लो अगर ये 50 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 60 हो गया, ठीक है, ये मान लो आपका 70 हो गया, तो इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ये वाला है ना। तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा ना, ये ग्रेटर साइड होगा। ठीक है, मतलब ये इन दोनों से ये वाला साइड बड़ा होगा। तो अभी लिख लेते हैं, अपोजिट साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इज लार्जर देन अदर टू साइड्स। ठीक है, तो ये इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई हैं। ठीक है, अब इनका यूज करके हम देखते हैं आगे। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं हमारे ट्राइंगल। ठीक है, चलो तो अब अगर हम साइड के बेस पे बात करें कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है साइड के बेस पर, एक होता है हमारे एंगल्स के बेस पे। तो अगर हम साइड्स के बेस पे बात करें कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं ट्राइंगल्स, तो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा जो होगा हमारा स्केलियन ट्राइंगल। ठीक, और जो तीसरा होगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, ये 3 टाइप होते हैं। अब इनको हम पहचानेंगे कैसे, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, उसमें हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब आप कह सकते हो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, और ये जो हमारा स्केलियन ट्राइंगल होता है इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, नो साइड इक्वल। और जो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है इसमें क्या होता है कि हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल।
ठीक है, तो इसको हम साइड के बेस पे हम बता देंगे। अब देखो अगर इसको कंफ्यूजन ना हो तो हम ट्रिक बता देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो क्या इक्वी आ रहा है, मतलब इक्वल, ठीक है, यहाँ से आप समझो इक्वल मतलब सारे एंगल वो सारे साइड इक्वल, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एन ही आ रहा, ठीक, एन आ रहा है स्केलन में, बाकी सब में नहीं, तो मतलब क्या होगा, नो साइड इक्वल, ठीक है। और अब ये जो बच्चा क्या हो गया आपका आइसोसेलेस, मतलब दो साइड इक्वल, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एंगल से उसके बेस पे कितने ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे एंगल के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान देना इधर, ठीक है। एंगल के बेस पर कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो एंगल के बेस पर इनको हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है कि इसमें जो भी हमारा ट्रायंगल होगा, ठीक है, उनकी जितने भी एंगल्स होंगे, तीनों एंगल्स क्या होंगे, हमेशा 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। मतलब ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ठीक, तो हम कहेंगे वो हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब ये कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये जो हमारा होगा इसमें कोई भी एक साइड, कोई भी एक एंगल जो होगा ट्रायंगल का, ठीक है, कोई भी एक एंगल वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, ठीक है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है, कोई सा एक एंगल, एनी वन एंगल ऑलवेज लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब ये जो होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा वो देखते हैं होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये कौन सा होता है, जो भी हमारे ट्रायंगल होगा, ठीक है, उनमें से जो एक एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, कंपलसरी है, तभी होगा राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, उस ट्रायंगल का जो भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा उसको हम कहेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक और होता है हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो नाम से ही समझ लो, आइसोसेलेस भी होगा प्लस राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, मतलब कि वो जो मान लो ऐसा शेप होगा वो, कि उसकी दोनों साइड क्या होंगी, ये दो साइड इक्वल हो जाएंगी और एक हमारा क्या होगा 90 डिग्री भी होगा, तो हम बोलेंगे वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, चलो वो भी देखते हैं। एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो कौन सा होता है कि किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, दो जो एंगल होंगे उनका सम अगर 90 डिग्री होगा तो हम कह देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बेसिकली इसमें एक पेयर हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर दो एंगल है, एक हम मान लेते हैं एंगल ए और एक हम मान लेते हैं एंगल बी, तो इनका सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लो आपको दे दिया यहां पर क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50। अब वो कह रहे हैं कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, मतलब इसका जोड़ा कौन सा है, ठीक है, जोड़े में रहेंगे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहे सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल्स का एक पेयर होता है, ठीक है। तो अब बताओ अगर पहला 50 तो दूसरा क्या होगा हमारा माइनस कर दो 40, ठीक है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा 40 होगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखो सप्लीमेंट्री एंगल का, इसमें क्या होगा कि जो दोनों एंगल होंगे, ठीक है, उनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर 180 डिग्री होने का सम हो तो हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ
130 पूछ लिया तो हम क्या कर देंगे 50 कर देंगे, 50 का पूछ लिया तो 130 कर देंगे। तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री आपका 90 होता है, सप्लीमेंट्री 180 होता है। ठीक है, अगर इसको ऐसे याद रखना है तो सी देखो पहले आ रहा है तो 90 पहले आता है और इस बाद में आता है तो 180 उसके 90 के बाद आता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है, तब आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। चलो तो चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पिछले साल आ चुके हैं। अब इसका लेवल देखो उतना हाई नहीं है, अगर हम सच बताएं मैथ्स का सीटेट में उतना हाई लेवल नहीं है। ठीक है, यूपी टेट में थोड़ा सा ज्यादा है मगर वो भी उतना नहीं है। ठीक है, तो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम बस उतना ही कराएंगे, वरना और डीप जाएंगे तो और वीडियो भी लंबा होगा और आप भी परेशान हो जाओगे, और परेशान हम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कंटेंट के हिसाब से थोड़ी जितना आएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर है, 5 रुपए का है पूरा। ठीक है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:4:3। ठीक है, कि मतलब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का हमें रेशियो दे दिया गया है, एंगल नहीं दिया गया है, सिर्फ रेशियो दे दिया है 5:4:3। द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज, कि उनमें जो सबसे बड़ा एंगल होगा और जो सबसे छोटा एंगल होगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब अंतर क्या होगा। अच्छा अब देखो, हम सबसे पहले यहाँ पे रेशियो लिख लेते हैं। हमारा मान लो जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसका हमें रेशियो दिया गया है। ठीक है, थोड़ा ट्राइंगल इधर बढ़ गया, ज्यादा उसमें मत ध्यान देना। 5:4:3 ये हमारा रेशियो दे दिया गया है। अब रेशियो दिया गया है 5 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो याद रखना। अब अगर रेशियो दिया है, हमें एंगल तो पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन सब में x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, हमारा रेशियो बढ़ जाता है। मतलब ये हमारा 5x हो गया, ये हमारा 4x हो गया और ये हमारा 3x हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अगर हम इनको प्लस कर दें, मतलब सारे एंगल्स को अगर हमने प्लस कर दिए तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए ना। अब आप इनको प्लस करके देख लो, 5 4 9 9 3 12। ठीक है, तो हमारा 12x आ गया। ठीक है, अब ये बताओ, अगर हमको x ही तो पता करना है, अगर हमें x पता चल जाएगा तो लार्जेस्ट एंगल इसमें कौन सा है 5 और स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा 3x होगा। अब x की वैल्यू निकालें तो 180 इधर रख दो, 12 नीचे आ जाएगा, यहाँ 12 हो गया, 12 करने 12 12 करने 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, x हमारा क्या आ जाएगा 15 डिग्री। अब ये बताओ, x हमारा 15 डिग्री आ गया है। अब हम सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 5x और उस सबसे छोटा जो 3x है, इन्हीं दोनों का तो डिफरेंस हमें चाहिए। मतलब यहां पर ऐसे समझो, हमें 5x और 3x का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, ये हमसे पूछा है। अब देखो 5 है, x की जगह पे क्या लिख दो 15 लिख दो, -3 की जगह पे 15 लिख दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौको 60, 15 बचे 75। नहीं याद है तो फिर याद कर लो, 15 3 45। ठीक है, 75 में 45 जाएगा कितना आ जाएगा 30 आ गया। ठीक है, तो 30 डिग्री क्या आ गया, इनका डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो। रेशियो चेंज कर देगा, कुछ भी कर देगा, कॉन्सेप्ट आपका ये लगना है। ठीक है, तो चलो 5 रुपए का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और अमीर बन जाएंगे। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 10 रुपए का क्वेश्चन है ये, आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखो। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:6:7। ठीक है, अब यहाँ पर हमें साइड का रेशियो दे दिया गया है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 102, ठीक है, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ टू लार्जेस्ट साइड। अब ये क्या कह रहा है कि हमें एक रेशियो दे दिया गया है ट्रायंगल का साइड्स का। ठीक है, 4:6:7। अब ये कह रहा है कि अगर इनका हमारा जो ये ट्रायंगल है, इसका अगर हमारा पेरीमीटर जो है वो कह रहा है कि अगर कितना है 102 है पेरीमीटर। ठीक है, तो दो जो लार्जेस्ट साइड होंगी उनका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, लार्जेस्ट साइड मतलब कौन सी, ये वाली होंगी, तो इनका डिफरेंस क्या होगा। अच्छा ये बताओ, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना। ठीक है, और हमें पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर किसी भी शेप का होता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सम ऑफ ऑल साइड ही होता है। पेरीमीटर अगर निकाले हम इस ट्रायंगल का तो क्या होगा 4, यहां पर हम क्या लेंगे x लेंगे, पिछली बार में बताया था 4x हो गया, 6x हो गया, 7x हो गया। डायरेक्ट रेशियो कभी नहीं उतारेंगे। ठीक है, 4x प्लस 6x और प्लस 7x। अब ये बता पेरीमीटर कितना है 102 है ना, तो क्या हो जाएगा, अब इसको अगर हम ऐड कर दें 6 4 10 7 17। ठीक है, 17x कितने के बराबर है, ठीक है 102 के बराबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, x को इधर ही रहने दो, 102 को यहां रख के 17 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, इसको चाहे इंटरचेंज कर दोगे तो भी से रहेगा, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 17x बराबर 102। ठीक है, वरना कुछ लोग एकदम हिल जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए बता दे रहे
एक बराबर क्या हो गया 102/17 या 17। अब इसको क्या है टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, टेबल याद नहीं होगी तो याद कर लो, 17 छक 102। तो मतलब हमारा जो x आया वो क्या आया 6 आया। अब हमसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड का डिफरेंस क्या है। अब सिंपल सा यार निकाल दो, ये 7x है माइनस हमें 6x, ये हमें बताना है। ठीक है 7 6 माइनस 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 7 छक 42, 6 चौक 36, 42 में 36 गया 6 आ गया आपका आंसर। ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन अगर ज्यादा टफ नहीं आएगा बस ऐसे ही आ जाएगा। और बाकी हमने बताया था साइड वाला आ जाता है ना, जब बहुत ज्यादा पूछ लेगा एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, उसको हम रख करते हैं। ठीक है फिर जैसे कह देगा कि मान लीजिए आपका ये 5 सेंटीमीटर है एक साइड आपका 8 सेंटीमीटर है और एक साइड आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है अब कह देगा कि ये बताइए ये कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है अब साइड के बेस पर देखो तो देखो तीनों साइड्स क्या है अलग अलग है, डिफरेंस है ना, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं हुई, तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा स्केलन। ठीक है स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है ऐसे हमारा दो साइड इक्वल दे दिया पूछ लिया तो आप बता दोगे। ठीक है तो प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना। और ऐसे आपको पूछ सकता है कि एक एंगल मान लीजिए आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, बाकी एंगल आपके दे दिए गए हैं 65 और दे दिया है मान लो यहाँ पे 70। ठीक है तो कह देगा कि ये कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है तो एंगल के बेस पे तो कोई क्या होगा कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो क्या कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है अगर मान लो 100 एक दे दिया तो क्या होगा फिर वो हमारा ऑब्ट्यूज हो जाएगा कि 90 से ज्यादा कोई ना कोई एक एंगल होता है उस ट्राइंगल में। अगर 90 से कम बता दिया कि कोई एक एंगल वो सिर्फ 70 है बाकी सब इससे छोटे हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है तो बस इतना ही आता है, परेशान बिल्कुल मत हो, इतना पढ़ लो बहुत है। ज्यादा ट्राइंगल के लेवल पे जाओगे तो फिर वही है तीनों तरफ से तुम्हें भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है तो चलो फिर उम्मीद करते हैं इतना वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में आए लगा लो, कोशिश करेंगे हम थोड़ा क्वेश्चन की सीरीज ले आएंगे। ठीक है तो मिक्स क्वेश्चन वहां पे करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर दो यार, बस बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।